स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह इतिहास है। यह बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्रिकेट की सबसे बड़ी लड़ाई इंडिया बनाम पाकिस्तान। इस बार इस लड़ाई का स्टेज कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम था, जहां दोनों टीमें 14 साल बाद एक दूसरे से भिड़ी। एक ऐसी पिच जहां स्पिन का बोलबाला है, एक ऐसी जगह जहां लेजेंड बनते हैं और कई दिल टूटते हैं। पाकिस्तान इंडिया की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को चौंकाने के लिए एक नया और लगभग सोच से भी परे प्लान लेकर आया, लेकिन इंडिया के पास एक जवाब था, और वह जवाब था ईशान किशन। कोलंबो का माहौल टेंशन भरा था। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया, वे पहले बॉलिंग करेंगे। यह कोई आम फैसला नहीं था, बल्कि यह एक ग्रैंडमास्टर की चाल जैसा एक सोचा समझा कदम था। उन्होंने स्पिन की एक ऐसी दीवार बनाने का फैसला किया जिसे कोई तोड़ न सके, एक बड़ी स्ट्रेटेजी जिसने बाद में एक नया वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया। इंडिया ने शुरुआत में ही एक विकेट खो दिया। गैलरी में सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि पाकिस्तान का बड़ा जुआ कामयाब हो सकता है। प्रेशर था। तभी उम्मीदों के उस गर्म माहौल में छोटे कद के लेकिन एनर्जेटिक ईशान किशन क्रीज पर आए। टीम के सामने एक मुश्किल प्रॉब्लम थी और वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्रीज पर खड़े थे। पाकिस्तान के कैप्टन का बस एक ही गोल था, स्पिन फ्रेंडली पिच पर इंडिया को स्पिन से घेरना। उन्होंने पूरी ताकत से उस प्लान को लागू करने की ठानी। उन्होंने 6 अलग अलग स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 18 ओवर फेंके। यह इंडिया को रोकने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लॉकेड था। पहला विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी फील्डर्स में बहुत जोश और कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था कि प्लान काम कर रहा है। लेकिन शायद उन्होंने ईशान किशन की जबरदस्त हिम्मत के बारे में नहीं सोचा होगा। T20 क्रिकेट में अक्सर निडर शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन किशन उस शब्द का असली उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ स्पिन अटैक से डील नहीं किया, बल्कि उसे खत्म कर दिया। वह सिर्फ बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह हावी होने के लिए उतरे थे जहां दूसरे बैट्समैन हिचकिचा सकते थे। किशन ने मौका ढूंढ लिया। उन्होंने गेंदबाजों की गति की कमी को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और ऐसा जवाबी हमला किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। वह आक्रामकता का एक नियंत्रित तूफान थे। अपने हाथों की स्थिति को देखकर गेंद के प्रकार को समझते, अपनी पसंदीदा जगह चुनते और गेंद को मैदान के सभी कोनों में भेजते। उनका फुटवर्क तेज था और लक्ष्य स्पष्ट था। वह गेंद लेने के लिए क्रीज से बाहर आते और उसे गैलरी में मार देते, और जब उन्हें थोड़ी छोटी लंबाई की गेंद मिलती तो वह अपने पिछले पैर पर कट या पुल शॉट खेलते। वह मैदान के सभी कोनों पर रन बना रहे थे, जिससे कप्तान के लिए क्षेत्र रक्षण करना असंभव हो गया था। ईशान किशन 40 रोमांचक गेंदों तक एक अलग स्तर का क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने तूफानी गति से 77 रन बनाए, असाधारण प्रतिभा की एक पारी जिसने अकेले ही पाकिस्तान की रणनीति को चकनाचूर कर दिया। किशन ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारत के 144 में से सिर्फ 37 गेंदों पर 66 रन बनाए, लेकिन वह अकेले नहीं थे। तिलक वर्मा के रूप में उनके पास एक विश्वसनीय साथी था। दोनों ने 87 रन की अहम साझेदारी की, जिससे न सिर्फ टीम की स्थिति मजबूत हुई, बल्कि मैच का रुख भी भारत की तरफ मुड़ गया। किशन के आउट होने के बाद जिम्मेदारी भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर आ गई। उन्होंने 29 गेंदों पर 32 रन की शानदार और मैच्योर पारी खेलकर यह पक्का किया कि टीम की बैटिंग कमजोर न हो। लेकिन आखिरी झटका शिवम दुबे की मजबूत ताकत की वजह से लगा। पारी के आखिर में बैटिंग करने आए दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सिर्फ 17 गेंदों पर नाबाद 27 रन की उस जबरदस्त पारी में आसमानी छक्के लगे, जिसने पाकिस्तान की भारत को कम स्कोर पर रोकने की सारी उम्मीदें तोड़ दी। डेथ ओवर में उनकी शानदार और दमदार बैटिंग पाकिस्तान की हार पक्की करने का आखिरी कदम थी। कुल मिलाकर भारत ने 7 विकेट पर 175 रन का बड़ा स्कोर बनाया। यह सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, यह एक ऐतिहासिक कामयाबी थी।
यह T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा टीम टोटल था। एक खिलाड़ी के जबरदस्त काउंटर अटैक पर बना यह रिकॉर्ड दूसरे खिलाड़ी की जबरदस्त ताकत से पूरा हुआ। जीतने के लिए एक मुश्किल चुनौती थी। टारगेट 176 रन था। जीतने के लिए कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज के भारी प्रेशर में रिकॉर्ड तोड़ने वाले रन का पीछा करने का मुश्किल काम था। हवा में उम्मीद और डर दोनों थे। क्या वे ऐसा कर पाएंगे? इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ अच्छी बॉलिंग नहीं थी, यह विरोधी बैटिंग लाइन अप को कुचलने का एक सोचा समझा तरीका था। भरोसेमंद जसप्रीत बुमराह और एग्रेसिव हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में भारत का पावर प्ले डिस्ट्रॉयर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कोई वार्म अप या तैयारी का समय नहीं था। तूफान से पहले कोई शांति नहीं थी, बस एक खतरनाक तूफान था। अपने अजीब बॉलिंग एक्शन और तेज पेस के साथ बुमराह लगभग अजेय हो गए। उन्होंने जल्दी स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के रनचेज को तोड़ दिया। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने बहुत एग्रेसिवनेस के साथ बॉलिंग की, मानो किसी काबिल सर्जन ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को एकदम सही निशाना लगाया हो। फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाजों को लंबे और निराशाजनक सफर के बाद डगआउट में लौटने पर मजबूर होना पड़ा। सैम अयूब आउट हुए, साहिबजादा फरहान भी चले गए, यहाँ तक कि मशहूर बाबर आजम भी। चालाक अक्षर पटेल 5 रन पर ड्रेसिंग रूम लौट गए। पाकिस्तान को पता चलने से पहले ही उनका रन चेजिंग प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पावर प्ले के आखिर में स्कोरबोर्ड पर बहुत बुरी तस्वीर थी। 34 रन पर 4 विकेट। उनके पहले 4 बैट्समैन मिलकर सिर्फ 15 रन ही बना सके। असल में उस समय मैच का कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया के हाथों में था। इंडियन फील्डर्स जोश में थे, वे हर बॉल पर उछल रहे थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वे बिना किसी रोकटोक के हावी हैं। इस अटैक की धार बिल्कुल कम नहीं हुई। स्पिनर अक्षर पटेल और वह रहस्यमय फिर वरुण चक्रवर्ती अटैक में आए और विरोधी टीम पर और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। बॉल ग्रिप वाली पिच पर उन्हें रोका नहीं जा सकता था। चक्रवर्ती तो खास तौर पर एक अलग ही लेवल पर थे। उन्हें बिना बाउंड्री के आउट करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने जल्दी से 2 विकेट लिए और एक बार तो हैट्रिक का मौका भी बनाया। उनकी गेंदों की वैरायटी ने बैट्समैन को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। इस मुश्किल के बीच एक आदमी डटा रहा। उस्मान खान ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो लगभग हार ही गई थी। अपने टीम के साथियों के आउट होने पर भी उसने हार नहीं मानी। उसने 34 गेंदों पर 44 रन की जुझारू पारी खेली। हालांकि उसने बॉलर्स पर काउंटर अटैक करके उम्मीद की एक किरण जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लड़ाई अजय ब्लू वेव इंडियन टीम के खिलाफ एक अकेली कोशिश थी। आखिर में उसकी लड़ाई अक्षर पटेल की गेंद पर ईशान किशन की शानदार स्टंपिंग के साथ खत्म हुई। ईशान किशन के लिए यह एक परफेक्ट दिन था, जहां उसने कुछ भी गलत नहीं किया। यह मुकाबला खास पलों और बहुत ज्यादा प्रेशर के बारे में है। तो मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था? ईशान किशन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले 77 रन या पावर प्ले में इंडियन बॉलर्स की खतरनाक बॉलिंग? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको मैच का कौन सा पल सबसे जरूरी लगा। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आप इस वर्ल्ड कप जर्नी का एक भी पल मिस न करें। उस्मान खान के जाते ही मैच का नतीजा साफ हो गया। पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर या टेल एंडर्स कमजोर थे और हार बस कुछ ही समय की बात थी। अब हार्दिक पांड्या के लिए वापस आकर जो उन्होंने शुरू किया था उसे पूरा करने का समय था। मैच का आखिरी ओवर पाकिस्तान की पूरी रात की हालत को एकदम सही दिखा रहा था। लड़ाई, अफरातफरी और आखिर में हार का मिक्स। हार्दिक पूरी स्पीड से बॉलिंग करने आए, लेकिन उस पल का प्रेशर सबको लग रहा था। एक कैच छूट गया, गैलरी ने आह भरी। अगली ही बॉल पर एक और मौका छूट गया। उसी ओवर में दूसरा कैच छूट गया। एक अजीब पल के लिए
ऐसा लगा जैसे आखिरी विकेट गिरने वाला ही नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कभी समझौता न करने वाले फाइटर हैं, इसे आसानी से मानने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और दूसरी बॉल फेंकी। इस बार कोई गलती नहीं हुई। बैट्समैन उस्मान तारिक बॉल की लाइन को ठीक से नहीं पढ़ पाए। बॉल बल्ले के किनारे से लगी और बॉल सुरक्षित रूप से फील्डर के हाथ में चली गई। वह बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। आउट करार दिया गया। पाकिस्तान 114 रन पर ऑल आउट हो गया। स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। भारतीय खिलाड़ी खुशी में एक दूसरे को गले लगा रहे थे। उनके चेहरे एक बड़ी जीत की सच्ची खुशी से चमक रहे थे। आखिरी नतीजा, भारत 61 रन के बड़े अंतर से जीता। खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया, जिससे खेल के प्रति सम्मान दिखा। लेकिन उस पल के अलग अलग इमोशन भी साफ थे। भारत के लिए यह पूरी जीत थी और पाकिस्तान के लिए इस मैच में जो किसी भी दूसरे मैच से ज्यादा जरूरी था, हार का कड़वा स्वाद। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उनकी बेहतरी का ऐलान था। इस जबरदस्त 61 रन की जीत के साथ भारत ने ग्रुप स्टेज में 4-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियली सुपर 8 फीट में अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने न सिर्फ अपने कट्टर दुश्मनों को हराया, बल्कि टैक्टिक्स और स्किल से उन्हें पूरी तरह से हरा दिया और उनकी कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। इस जीत ने भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में भारत के जबरदस्त दबदबे में एक और चैप्टर जोड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 9 मैचों में यह उनकी 8वीं जीत थी। यह एक शानदार रिकॉर्ड है जो बड़े स्टेज पर उनकी मेंटल टफनेस को दिखाता है। इंडिया ने अब वर्ल्ड कप में अपने पड़ोसियों के खिलाफ 17 में से 16 मैच जीते हैं, जिसमें ODI और T20 शामिल हैं। इस जीत से वर्ल्ड कप में इंडिया की लगातार जीत का रिकॉर्ड 11 हो गया है। यह सिलसिला पिछले सीजन से जारी है। यह टीम सिर्फ जीत ही नहीं रही है, बल्कि एक शानदार इतिहास या लिगेसी बना रही है। उन्होंने टूर्नामेंट की बाकी सभी टीमों को साफ मैसेज दिया, वे डिफेंडिंग चैंपियन का अपना ताज आसानी से नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता अब खतरनाक है। टूर्नामेंट में बने रहने की उनकी उम्मीदें दांव पर हैं। अगले स्टेज में आगे बढ़ने का कोई भी मौका पाने के लिए उन्हें नामीबिया के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतना होगा। इंडिया के लिए आगे का रास्ता साफ है। उन्होंने अपना T20 वर्ल्ड कप टाइटल बचाने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली बैटिंग और अपने विरोधियों के सपने तोड़ने वाले बॉलिंग अटैक के साथ यह इंडियन टीम एक सच्ची चैंपियन जैसी दिखती है। कोलंबो में यादगार जीत से उत्साहित होकर वे जीत की अपनी यात्रा जारी रखते हैं।